हेलो वन, दिस इज axiftaj और इस लेक्चर में हम सीखेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, और मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू करके बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर कितना यूजफुल है अगर आप कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं। एंड जितना भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अभी तक हमने क्लासेस के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्ट्स को वैल्यू पास की, गेट किया, शो करवाया, वहाँ पर अगर आप कंस्ट्रक्टर के मेथड को यूज़ कर लेते हैं तो जो आप ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो थोड़ा सा और इजी हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप का चैनल, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, सो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन ये है कि इट्स एन स्पेशलाइज्ड मेथड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। ओके, और कंस्ट्रक्टर हमेशा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जब भी आप ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। एंड आप जो ऑब्जेक्ट्स की एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको आप इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, सो वो जो इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस है, इस तमाम प्रोसेस को, यानी कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, वैल्यूज को इनिशियलाइज हो जाती हैं, प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज हो जाती हैं, ठीक है, आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, वो आप सारा जो प्रोसेस करते हैं ना कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते हैं। अब आपको शायद समझ नहीं आएगा लेकिन इसकी रियल डेफिनेशन यही है, और जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, जैसे क्लासेस का हो गया, ऑब्जेक्ट्स का हो गया। ठीक है, सो इट्स अ सिंपल मेथड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं तो ऑफकोर्स आपने उन प्रॉपर्टीज को वैल्यूज पास करनी होती है, तो वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाते हैं जब भी आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। अब होता किस तरह से, आइए स्टार्ट करते हैं। सो यार, अभी अगर आप एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर अभी आपने मेरे क्लासेस ऑब्जेक्ट्स वाले लेक्चर नहीं देख ले, वो नहीं देखे तो वो देख लें। मैंने सिंपली कुछ भी खास नहीं किया। मैंने एक क्लास करी है स्टूडेंट की जिसमें दो पैरामीटर्स हैं, स्ट्रिंग और एज, और उनको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है, नेम, एज और प्रिंट। ठीक है, देन मैंने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट को अब देखिए जब मैं इसको रन करूँगा ना, तो अब इसका एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर देखें आपके पास एज जो है ना, एज भी नल आ रही है, नेम भी नल आ रहा है। अगर आप इसको यहाँ से पास अगर आप इसको नेम पास करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आके इसको वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, अब ये एक तरीका है जिसमें आप वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, आप अपने ये जो आपके पास पैरामीटर्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, आप इनको वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक और तरीका भी है, और वो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर किस तरह से क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए ना आपको क्या करना है, आपको जस्ट सिंपली यहाँ पर ये जो आपकी क्लास का नेम होता है, आपने इसको इस तरह से यूज़ कर लेना, ये देखें ये। ठीक है, और आपने यहाँ पर ये ब्रैकेट्स यूज़ कर लेने हैं। ठीक है, अब ये सिंपली आपने क्या किया, आपने इसको कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। अब जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, तो हमेशा ये वाला कंस्ट्रक्टर आपके पास कॉल हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप यहाँ पर इसकी ब्रैकेट में आ जाएं, इसके इनसाइड आ जाएं। ठीक है, और आप इसके इनसाइड आने के बाद आप यहाँ पर क्या करें, आप इसके इनसाइड आने के बाद यहाँ पर आप प्रिंट करें कि क्या मैं कॉल हुआ या नहीं, प्रिंट कॉल्ड। ठीक है, सो मैं इसको सेमी कॉलन सेव करें, दोबारा से रन करें। ठीक है, जब आप इसको दोबारा से रन करेंगे तो यहाँ पर देखें आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जब भी आपके ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं ना, तो आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर आपके पास कॉल हो गया ना, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको कंसीडर कर लें, इट्स अ फंक्शन। ठीक है, आप इसको कंसीडर कर लें फंक्शन, वैसे फंक्शन नहीं है तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, वैल्यूज पास कर सकते हैं, STRING स्ट्रिंग। ठीक है, और आप इसको कह दें नेम। ठीक है, अब ये नेम आपके पास आ गया। अब आप यहाँ से प्रिंट करें, प्रिंट नेम। ओके, तो ये नेम आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब देखें ये वाला नेम और ये वाला नेम, ये दो डिफरेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये दो डिफरेंट है, और जैसे ही देखें मैंने स्टूडेंट को यहाँ पर ये पास किया स्ट्रिंग नेम, तो यहाँ पर आपके पास आ गया एरर कि यहाँ पर आप इसको वन पोजिशनल आर्गूमेंट एक्सेप्टेड, आप इसको एक आर्गूमेंट यहाँ पर पास करें। ठीक है, तो मैं यहाँ से नेम दे देता हूँ इसको आसिफ ताज TAJ। ओके, तो अब मैंने क्या किया कि जब मैंने ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पर क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो आपके पास ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएंगी, लेकिन अभी नहीं होंगी। इसका एक पर्पस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको यकीन नहीं आता तो देखिए ये वाला जो आसिफ ताज है ना, ये वाला आसिफ ताज। ठीक है, और चले हम इसको कर देते हैं आतिफ। ठीक है, अब आप इसको सेव करें और आप अपने प्रोजेक्ट को रन करें। मैं आपको डिफरेंस दिखा रहा हूँ। ठीक है, हमने जब अपने प्रोजेक्ट को रन किया ना, तो देखिए हमारे पास ये प्रिंट हो गया कि आपने कंस्ट्रक्टर से कोई वैल्यू पास की है, TAJ। ओके, TAJ आपने कंस्ट्रक्टर से वैल्यू पास की जो कि यहाँ पर आ गई, लेकिन वो आपके इस पैरामीटर को असाइन नहीं हुई। इसको किस तरह से असाइन करेंगे, ठीक है, उसके लिए बड़ा सिंपल है, आप इसको यहाँ से रिमूव कर दें क्योंकि अब हम कंस्ट्रक्टर से वैल्यू पास करना है। मुझे पता है ये नेम है। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूं अगर ये वाला जो नेम है, देखें ये नेम इज इक्वल टू, मैं इसको वैल्यू असाइन कर दूंगा। ठीक है, अब भी नहीं होगा, नेम नहीं होगा। ठीक है, और अब आप उसको नीचे आ जाओ, प्रिंट करते हैं, सेव करें। ठीक है, तो अब आपके पास नल प्रिंट होगा, अब नल प्रिंट होगा। ठीक है, क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ। इसको दोबारा से रन करते हैं, देखते हैं कि नल प्रिंट होता है या नहीं होता। देखें नल प्रिंट हो गया। ठीक है, सो नल क्यों प्रिंट हुआ, नेम
नल, ओके नल, और नीचे आतिफताज प्रिंट हो गया है, ठीक है। सो ओके, नो प्रॉब्लम। बट ये वाला नेम क्यों नल प्रिंट हुआ है? अब तो ऊपर से वैल्यू आ रही है ना, अब यहाँ से वैल्यू आ रही है ना, आतिफताज वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो आतिफताज नीचे प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पर डिस्प्ले इन्फो में भी आतिफताज प्रिंट होना चाहिए, नेम और एज, लेकिन नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि जो कंस्ट्रक्टर से वैल्यू आ रही है, जो आप पास कर रहे हैं, वो आपके इन पैरामीटर को असाइन हो जाए, तो आप सिंपली यहाँ पर यूज करेंगे दिस कीवर्ड, ठीक है। दिस का मतलब ये है कि इस स्पेसिफिक इंस्टेंस का, ठीक है, जब भी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो जब भी आप यहाँ से वैल्यू पास करेंगे, सिर्फ क्योंकि मल्टीपल इंस्टेंस होंगे ना, अब ये स्टूडेंट था, ये स्टूडेंट 1 हम कर देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट 1 में हम यहाँ पर सिर्फ ताज पास करते हैं, ठीक है। सो अब देखें ये स्टूडेंट और ये स्टूडेंट, ठीक है। तो अब जब आप ये वाला इंस्टेंस, ये जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया, ये स्टूडेंट इस क्लास का इंस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट है ना, तो ये वाला जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो उसके अंदर जब ये नेम वाली वैल्यू आएगी, तो ये नेम वाली वैल्यू इस पैरामीटर को असाइन करने के लिए हम दिस कीवर्ड यूज करेंगे। दिस का मतलब ये है कि ये वैल्यू सिर्फ इस एक इंस्टेंस के साथ असाइन है, इस क्लास के साथ असाइन है, ठीक है। और जब दूसरा कॉल होगा, तो दूसरे में दूसरा ये दिस होगा ना, तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि दूसरा ऑब्जेक्ट, ये दूसरा इंस्टेंस है, ठीक है। अब आप अपने अगर प्रोजेक्ट को रन करेंगे ना, तो अब आप देखेंगे कि आपके पास ओके, मैं एक काम करता हूँ, ये कॉल्ड आ गया, कॉल्ड, और यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ और दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है। अब आप देखें तो आपके पास कंस्ट्रक्टर 2 दफ़ा कॉल हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने 2 इंस्टेंस क्रिएट किए ना, तो पहली दफ़ा कॉल हो गया, दूसरी दफ़ा कॉल हो गया, ठीक है। अब जब कॉल हुआ, तो आपके पास देखिए यहाँ पे नेम आ गया आतिफताज, और जो आतिफताज, ठीक है, और एज जो है वो नल, ठीक है। अब नेम क्यों आपके पास यहाँ पर देखें आतिफताज आ गया? क्योंकि आपने दिस कर दी इसको, ठीक है। तो ये जो ऊपर से आप नेम पास कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ से, तो ये यहाँ पर इसको असाइन होगी इस पैरामीटर को। अब एज के लिए आपने क्या करना है, सिंपली दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज। अब देखें एज, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एरर आ रहा है, अगर आप देखें ना, तो यहाँ पर आपके पास एरर आ रहा है कि, ठीक है, अब एरर नहीं आ रहा बेसिकली, देखें ये एज यहाँ से आ गई, लेकिन हम इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करेंगे। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा स्ट्रिंग, इसको मैं असाइन कर दूंगा एज, ठीक है, और ये एज आपके पास यहाँ से आ गई, ठीक है। और आपके पास एरर भी आ गया, ये इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है, तो हम इसको चेंज कर देंगे इंटीजर से, ठीक है। अब यहाँ पर आप आ जाएं, तो आपके पास एरर आ गया 12, ओके, और यहाँ पर मैंने इसको असाइन कर दिया 12, ठीक है। अब हम दोबारा से रन करते हैं, ओके। आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमारे पास डिस्प्ले इन्फो 1 आ रही है। रीज़न ये कि ये स्टूडेंट का इंस्टेंस कॉल कर रहा है, स्टूडेंट 1 का नहीं कॉल कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं और यहाँ पर देखें आतिफताज आपके पास आ गया और 12 आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ है, देखें आप पहले इस तरह से वैल्यू पास कर रहे थे, नेम इस तरह से, ठीक है। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन कंस्ट्रक्टर का मेथड बहुत बेनिफिट होता है, हर एक चीज़ का एक अपना पर्पस है, और मैं अब आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर जब भी क्रिएट होता है, तो आपके पास ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाता है बाय यूजिंग दिस टेक्निक। आप दिस कीवर्ड यूज करते हैं और आपके पास ये जो वैल्यू होती है आप इनको असाइन कर देते हैं, और ऊपर से जो भी डेटा पास करते हैं, तो आपका कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। तो आपका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया और वैल्यू यहाँ पर असाइन होगी। लेकिन अब इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है? इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बड़ी सिंपल है। अब आप देखें, ठीक है, ये आपके पास लिस्ट है, ओके, और लिस्ट इंटीजर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर अगर आप दिस कीवर्ड नहीं यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल नहीं, आपने नहीं की, ठीक, अब क्या होगा कि अब आप दोबारा से रन करें, सेव करें, तो अब आपके पास नल आएगा, ठीक है, नल आएगा। ये देखें क्यों नल आया, कि वहाँ से आप वैल्यू तो पास कर रहे हैं, लेकिन आप दिस कीवर्ड यूज़ नहीं हो रहे। तो होगा ये कि ये वाला जो नेम है ना, ठीक है, इसको ये नहीं पता चलेगा ये इस इंस्टेंस का पार्ट है। ये देखें दोनों नेम आपस में इक्वल हो गए। तो जब आप दिस यूज़ कर लेते हैं ना, तो यहाँ से इसको पता चल जाता है ये वाला जो दिस डॉट नेम, तो ये वाला इंस्टेंस, ठीक है, ये वाला जो आपका पैरामीटर है, ये इसमें आप वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं जो कंस्ट्रक्टर से आ रही है। तो मेक श्योर करें कि इस कॉन्सेप्ट को समझ जाए, वरना आपके पास ये नल एरर्स आएंगे, ठीक है। और ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है और बहुत वाइडली यूज होता है। अब हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास एक लिस्ट है, ओके, लिस्ट तो ऑफकोर्स आपने बेसिक डार्ट प्रोग्रामिंग की है तो आपको आइडिया होगा। ये इंटीजर की एक लिस्ट है, ठीक है, 1 2 3 4। लेकिन अब हो सकता है ना, अब देखो हमेशा तो हम सारी लाइफ तो स्टूडेंट की लिस्ट को नहीं यूज़ करते आएंगे ना, अब हम कुछ और भी करेंगे, ठीक है। लेट्स से नेम्स, इसको मैंने नेम दे दिया, नेम। अब यहाँ पर ये इंटीजर की, हमेशा तो इंटीजर की लिस्ट नहीं होगी ना, हो सकता है स्टूडेंट की भी तो लिस्ट हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा, ये क्लास इसको यहाँ पे पास कर दूंगा, पास कर दी। अब देखें यहाँ पर आपके पास एरर आ गया, ठीक है। एरर आने के लिए क्यों? क्योंकि ये जो लिस्ट है ना, इसके अंदर जो आप आइटम्स ऐड करेंगे वो स्टूडेंट क्लास के करेंगे। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, और सेमीकोलन और कॉमा, और यहाँ पर मैंने नीचे इसको पेस्ट कर दिया। तो हमारे पास एक लिस्ट है जो कि स्टूडेंट क्लास
जिसमें हमने ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इंडेक्स, ठीक है, तो उसके ऊपर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है जिसमें पहली वैल्यू आतिफ ताज है, सेकंड आसिफ कर देते हैं और लास्ट काशिफ कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हम इसको 12 और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 20 कर देते हैं, ठीक है। अब देखें अब क्या हुआ, अब आपके पास एक लिस्ट बन गई स्टूडेंट की, ठीक है। अब आप इसको ऑब्जेक्ट्स की अब हमें ज़रूरत नहीं है, हम कंस्ट्रक्टर को समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप अब देखें तो आपको खुद चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई होंगी कि यार कंस्ट्रक्टर कितना पावरफुल है। बिकॉज हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू, अब आपने लिस्ट में डेटा ऐड करना हो तो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू तो नहीं कर सकते ना कि स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू कर दिया और यहाँ से इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू पास कर दी। और अब अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं अपनी लिस्ट को, ठीक है, तो नेम डॉट फॉर ईच कर दें, यहाँ पर ये लूप है, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको प्रिंट कर दें एलिमेंट के, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो आप एलिमेंट्स, और देखें ये आपको खुद सजेस्ट भी कर रहा है नेम प्रिंट कर दो, ठीक है। आप नेम प्रिंट करवाना चाहते हो नेम प्रिंट कर दो, रन करो, ठीक है। जैसे ही आप रन करोगे तो अब आपके पास कमांड जे, मेरा टर्मिनल कहाँ चला गया, ओके, रन करो इसको, डीबग कंसोल। अब देखें यहाँ पर आतिफ ताज, आसिफ ताज और काशिफ ताज आ गए, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर आप इसके साथ कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं, कुछ और डेटा कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप इसको कहेंगे एलिमेंट, ओके। सो ये देखें मैंने प्रिंट कर दिया नेम एज, ठीक है। और यहाँ से हमने अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन किया, ओके। जब दोबारा से रन किया तो मेरे पास नेम एज। अब सिमिलरली ये लिस्ट स्टूडेंट की है ना, यहाँ पे आपके पास डिपार्टमेंट भी होगा, रोल नंबर भी होगा और भी बहुत सारी चीज़ होंगी। जब आप वेब ब्राउजर में अगर आप सब स्टूडेंट हैं तो आपने पोर्टल में देखा होगा कि आपके स्टूडेंट्स की लिस्ट और सारी चीज़ें लिस्ट आ रही होती हैं, वो किस तरह से होती हैं, वो बेसिकली कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज़ को पास कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू पास करके फिर वो लूप लगा देते हैं। मैंने फॉर ईच लगाया हुआ है, ठीक है। आप फॉर भी यूज़ कर सकते हो, हमारे पास डार्ट में बहुत सारे लूप्स के पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जिनको आप देख सकते हो। वो डॉट वाले कोर्स में मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो मैं दोबारा ये नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। सो आपने क्या जाना, अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसको पर्पस क्या है कि उसमें वैल्यूज ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाती हैं जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। एंड उसका रियल केस सिनेरियो मैंने आपको बताया कि लिस्ट में आप इस तरह से डेटा ऐड कर सकते हैं मॉडल के थ्रू, और फिर इस लिस्ट को आप फैच कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह हो गए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मैंने कंस्ट्रक्टर के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करवा दी है, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको करके बता दी, क्लासेस को और मीनिंगफुली किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो भी आपने जाना, ठीक है। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम और कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे, और इसमें हम ये देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर में कुछ पैरामीटर्स बाय डिफ़ॉल्ट आप किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, और ठीक है, इस तरह के और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप का चैनल, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।